जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग करना, सत्संग कराना, ये संत की प्रेरणा पर ही निर्भर होता है। जब संत अंदर से प्रेरणा देता है तो सत्संग का आयोजन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर या हमारे जीवन में कोई विशेष दिन हुआ है उस पर सत्संग कोई करवाता है, कोई करता है। ये शुभ संकेत होता है अपने जीवन के लिए। और जब सत्संगी संत के गुणों को ग्रहण कर लेता है तो वो अपने जीवन में अच्छे कार्य करने लग जाता है, शुभ कार्य करने लग जाता है। वो ऐसे कार्य करता है जिससे भगवान खुश रहे, दुनिया खुश रहे। यदि ऐसा सोचकर कार्य करेंगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य का स्तर ऊंचा नहीं होगा, सोच ऊंची नहीं होगी, तब तक वो अच्छे कार्य को नकारता जाएगा। किसी की शिक्षा की बातों को वो गलत साबित कर देगा। महात्मा बुद्ध ने भिक्षाटन किया था, राजकुमार है, पिता देखता है पर वो भिक्षा मांग रहा है तो पिता नीचे सर कर लेता है कि पुत्र तू ये क्या कर रहा है। तो कहा पिताजी ये भिक्षा ही संसार वालों को शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी भी अपमान और अभिमान ये दो चीज़ अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए। उस भगवान के आगे तो हम सब तुच्छ ही हैं, क्योंकि भगवान का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। आज हमारे पास में सुई की नोक जितनी भी चीज़ है वो उसी की तो दी हुई है। और ये जीवन है, ये हम उधार के रूप में लाए हैं। अब नगद चुकाना है हमें, तो ये नगद चुकाना है सत्संग करना, नहीं तो उधार पे उधार चढ़ती जाएगी और सत्संग को हम समझ ही नहीं पाएंगे। सत्संग का मतलब आप कहोगे समझ कैसे नहीं पाएंगे। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य का संग हो। 1 घंटा 2 घंटा सत्संग कर लिया और फिर वाणी से व्यवहार से झूठ बोलते हैं, असत्य का आधार लेते हैं, तो वो सत्संग थोड़ी देर का ही है। जैसे हमें डॉक्टर ने दवाई दी, कॉम्बीफ्लेम दी 500 mg की, और हमने आधी करके उस दवाई को ले ली और आधी छोड़ दी, तो हमारे पीड़ा तो ठीक होगी पर कंप्लीटली ठीक नहीं होगी। और 1 के 4 ही टुकड़े कर लिए तो फिर तो दवाई तो जाएगी अंदर पर वो बीमारी ठीक नहीं होगी। हमारे सामने ही एक ऐसी घटना हुई थी, डॉक्टर ने बहुत धमकी भी दी कि आपने क्या दवाई ली, लेते ही नहीं से अच्छा कैसे असर करेगी। सोचो आपको भूख लगी हुई है 3 रोटी की और आप आधी रोटी खा रहे हो, तो आप न तो पेट भरा और ना भूखे रहे, होता है कि नहीं। तो ऐसे ही सत्संग में आकर के शिक्षा की शिक्षा मिलती है और भिक्षा की शिक्षा मिलती है। भिक्षा बहुत शिक्षा देती है, नहीं तो भगवान वामन अवतार लेके भिक्षा मांगने गए हैं राजा बलि के द्वार पे। भगवान कहते हैं कि मैं हर जीवन में हर तरह से शिक्षित बनाता हूं मेरे बच्चे को, और मैं शिक्षित जिसको बना देता हूं वो ही मेरे स्तर के लायक होता है। उसका स्टेटस और मेरा स्टेटस, उसका लेवल और मेरा लेवल एक हो जाता है, उसका व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व से मिल जाता है।
छोटे स्तर वाले, निम्न स्तर वाले, तुच्छ स्तर वाले, संकीर्ण स्तर वाले तो बहुत आए गुरुदेव के पास, आए और गए, कुछ प्राप्ति नहीं किया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। सोचो आप कि देसी घी का डिब्बा है एक, उसके ऊपर लिखा हुआ है देसी घी, खोल के देखा उसमें निकला डालडा घी। वही हम करते हैं, बाहर से तो देख लेते हैं हाँ अच्छा है, भीतर में यदि डालडा भाव है तो जी घबराएगा, घबराहट होगी, परेशानी होगी, चिंता होगी। क्यों? क्योंकि भीतर में भाव स्तर नीचा है, भोग का है, कामना वासना का है, दुर्व्यवहार का है। संतों का आचरण देखो, संतों की शांति देखो, कितनी शुद्ध, कितनी पवित्रता है उनके आचरण में। हमें तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, पर संत को कोई गुस्सा दिला ही नहीं सकता। हमें तो छोटी छोटी बातों पे दुख हो जाता है, पर संत को कोई दुखी कर नहीं सकता, और संत के बच्चे को कोई दुखी नहीं कर सकता। संत कहते हैं मैं खुश हूं तेरे से, तूने सत्संग रखा जन्मदिन पे, मैं खुश हूं, दुनिया चाहे मत खुश रहे, दुनिया की परवाह मत करो, मैं खुश हूं ना। जब मैं खुश हूं तो सब खुश है। मीराबाई ने क्या कहा, राणा जी तू रूठेगा क्या बिगाड़ेगा, पर मेरा गिरधर गोपाल रूठ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कौन सी जगह जाऊंगी मैं, मुझे कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा। तो ये परेशान करने वाले, दुखी करने वाले, ये चिंता में डूबने वाले, ये विकारों में रहने वाले, इनका निम्न स्तर है, वो भगवान के लेवल के नहीं होते हैं। सत्संग में आके हमारा स्तर ऊंचा होता है। गुरुदेव, बाबा के पास में गुरुदेव आए, बाबा ने कहा बहुत नीचे स्तर के लोग आए, लेकिन ऊंचे स्तर का तो तू आया, तो ले मेरी गद्दी। ऐसे गुरुदेव भी देखते हैं कि एक दूसरे से जलने वाले क्यों, कोई आगे बढ़ रहा है उसको आगे और बढ़ाओ, और खुद को बढ़ना तो प्रार्थना करो कि भगवान मुझे भी आगे बढ़ना है, मेरी भी इच्छा है। एक बार आपकी दोस्त फर्स्ट आ रही है, आपको किसने रोका, आपके आलस्य ने, आप भी आ सकते हो फर्स्ट, आपके प्रारब्ध ने, पर आपका स्तर क्या कि वो फर्स्ट नहीं आनी चाहिए। अब क्या मैं ऐसी लगाऊं तरकीब, उससे वो तरकीब में ही लगे रहेंगे, उस तरकीब में ही लगे रहेंगे और हमारा स्तर नीचे गिरता जाएगा। देखो एक दुर्योधन का स्तर है, एक युधिष्ठिर का है। अब आप बताओ कौन सा का स्तर अच्छा है, दुर्योधन का, युधिष्ठिर का? युधिष्ठिर का। तो फिर युधिष्ठिर के जैसे जीवन जिए ना। तो सत्संग ये कहता है अपना स्तर ऊंचा उठाओ, अपना लेवल ऊंचा करो, अच्छा भाव रखो, भगवान खुश रहेगा। और जब भक्त भी कहता मैं खुश हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, तूने मेरे जन्मदिन पे सत्संग कराया, मैं खुश हूँ। और ये मैं जो है ना, ये प्यार की, भाव की मैं है, ये अभिमान की मैं नहीं होती है। अभिमानी तो कभी खुश होता ही नहीं है किसी चीज से। आप अभिमानी हो? नहीं। आप खुश होते हो तो आप अभिमानी नहीं हो, और आप खुश नहीं होते हो तो आप अभिमानी। देखो गुरुदेव से किसी ने पूछा कि दुख क्यों होता है, अभिमान के कारण। बच्चों को दुख नहीं होता, बच्चों को कभी दुख नहीं होएगा किसी बात का, क्योंकि बच्चों में अभिमान नहीं है।
हमें अभिमान के कारण दुख होता है। तो आपको दुख होता है ना किस चीज़ का, ये मान के चलो मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर ईगो है। मैंने ये कि बातें गुरुदेव की भावनी जर्नी में ही पढ़ी है, मेरे को झटका सा लगा, अरे दुख होता है, क्रोध आता है, इसका मतलब हमारे अंदर अहंकार है। शिक्षा लो, दुख क्यों करते हो, शिक्षा लो हर चीज से, हाथ में तो कुछ है ही नहीं, पर भगवान करने वाला है सब कुछ। हर चीज से शिक्षा लेनी है, अपना स्तर ऊंचा उठाना। विवेकानंद का स्तर देखो कितना ऊंचा है, आज पूजनीय हो गया। स्तर हम सोचें पद से, धन से, जाति से, पढ़ाई से, अमीरी से, गरीबी से, इनसे उनसे स्तर ऊंचा होगा, इनसे स्तर ऊंचा होगा, स्तर ऊंचा होगा, लेकिन वो क्षणिक स्तर ऊंचा होगा, फिर रिटायर्ड। एक जज का स्तर ऊंचा होता है, लेकिन रिटायर होने के बाद में, ऐसे ही परिवार में भी रिटायर हो जाएंगे एक दिन। आज तो हमारा रुतबा है परिवार में, हमारी चल रही है, हम कहेंगे ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वो करो, अरे ऐसी की तैसी, लेकिन बाद में, थोड़े दिन बाद में वो स्तर कहाँ चला जाएगा। ला रे एक गिलास पानी दे दे, पहले से ही सोचो कि ये स्थिति मेरी आएगी। अरे भाई, जब लोहे के जंग लगता है तो वो कोई काम का नहीं रहता, और जब मनुष्य जंग करता है तो भगवान दंग रह जाता है। ये क्या, मैंने तो प्यार के लिए मनुष्य को बनाया और इन्होंने तो जंग फैला दी, जंग का रंग जर्जर कर दिया, तो जन्म निरर्थक। संग क्यों नहीं किया, तो जंग हटता, बदरंग हटता और जीवन सुरंग बनता। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, ये जंग के लिए नहीं मिला, संग के लिए मिला है, सत्संग के लिए मिला है। इसी में जीवन की सार्थकता है। और क्षणिक स्तर ऊंचा सबका होता है, लेकिन सत्संग में आके स्थायी स्तर ऊंचा करना है। परमात्मा की भक्ति करके सबको खुशी देते हुए भगवान कैसे खुश होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अभी तक तो हम ये रख रहे दुनिया कैसे खुश होगी, भगवान कैसे खुश होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि किसी को भी खुश करने के लिए कुछ भी मत करो। अब आपके विचार आएगा क्या नाराज करने के लिए करें, नहीं। क्या कहती हूँ मैं, आगे सही काम करो, काम सही करो, वो खुश होएगा बंदा, और नहीं भी होगा 2 दिन बाद में खुश हो जाएगा। काम सही करो, ये सिद्धांत तो बना लो जीवन में, फिर आपके नीची गर्दन नहीं होगी, फिर आप श्रेष्ठ पुरुष से आंख से आंख मिला सकोगे। नहीं तो नीची गर्दन करनी पड़ेगी, पलक नीची करनी पड़ेगी। नींद आ जाए वो तो एक अलग बात है। तो आज मेघा के जन्मदिन पे भावी योगी संत की असीम कृपा से सत्संग रखा गया है, इन्हीं की प्रेरणा से, और इसको खूब बधाई देते हुए सत्संग को विश्राम देते हैं। ओम शांति 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 शांति।